और बिहार में काम करने का अवसर प्रदान किया, तब से निरंतर काम कर रहे हैं। इस बीच में लोकसभा के भी चुनाव हुए 2009 में, जनता ने समर्थन दिया। फिर 2010 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो पुनः लोगों ने जनादेश दिया काम करने का। तो हम इसको बिल्कुल निरंतरता में, सातत्य में देखते हैं, कंटिन्यूटी में देखते हैं। हम काम कर रहे हैं, बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं और उसमें लगे हुए हैं। बिजली हमारे लिए जो चिंता का विषय है, उसके लिए हम लोग पूरी कोशिश, एड़ी चोटी का पसीना एक कर रहे हैं। बाकी सब चीज़ों पर, भ्रष्टाचार पर प्रहार हम लोग कर रहे हैं। कानून बना दिया, अब उसके बाद उसकी प्रक्रिया चल रही है। तो कई चीज़ें हैं जिसकी एक अपनी न्यायिक प्रक्रिया है, उससे भी गुजर रहा। तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हम लोगों ने इनिशिएटिव नहीं लिया। जनता को सहूलियत हो, बेहतर शासन उनको की अनुभूति उनको हो, इसलिए हम लोगों ने लोक सेवा गारंटी कानून भी बना दिया। 15 अगस्त से लागू करने जा रहे हैं। उसके संबंध में नियमावली बन गई, अधिसूचनाएं निर्गत हो गई और इसके लिए हम अधिकारियों की ट्रेनिंग का शेड्यूल बना चुके हैं। और लोक शिक्षण का भी कार्य होगा। जनता को भी बताया जाएगा कि आपको किस प्रकार की सेवा कितने दिनों में प्राप्त होगी और आप अपना एप्लीकेशन लगाकर विहित प्रपत्र में या जो भी उसका तरीका है उसके मुताबिक एप्लीकेशन लगाकर उतना दिन आप इंतज़ार कीजिए। तो ये सब लोक शिक्षण का भी काम, तो हर एक क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों ने अपने पूरे कार्यकाल में शांति का वातावरण कायम किया है, सांप्रदायिक सद्भाव कायम है, सामाजिक सौहार्द है, सब लोगों का आपस में संपर्क है। और आप देख लीजिए कि 2006 में भी पंचायत चुनाव हुए और इस बार भी 2010 में भी पंचायत चुनाव हुए। निष्पक्षता के साथ चुनाव संपन्न हुए हैं, कोई जीते कोई हारे। ये लोगों का एम्पावरमेंट और फिर पंचायतों की का काम भी पारदर्शी तरीके से हो। और आए दिन जो शिकायतें आती है तो कानून में प्रावधान कर दिया गया, लोक प्रहरी का गठन किया गया है, जो पंचायतों में या पंचायती राज संस्थाओं में या नगर निकायों में जो शिकायतें आएंगी, उन शिकायतों पर जांच पड़ताल करके कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए लोक प्रहरी का गठन किया जा रहा है। तो हर एक क्षेत्र में, समाज के सभी क्षेत्रों में हम लोगों ने काम किया है और हम लोग काम कर रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं। अब कोसी के पूर्वी बांध के पास से बराज के नीचे डाउन स्ट्रीम में बिहार के पोर्शन में नदी बिल्कुल बांध के पास सट कर बह रही है। इसके लिए कुछ काम होना, भारत सरकार के जल संसाधन मंत्री से भी आज जाकर मुलाकात करेंगे। जल्दी से उसके बारे में कुछ निर्णय होने वो हो जाए। फिर नेपाल की सीमा में काम होना है, वहाँ पर कुछ अड़चन आ रही है, उस अड़चन को दूर करने का भी हम लोग कोशिश करेंगे कि भारत सरकार प्रयास करे। तो एक एक चीज़, चाहे वो आपदा, इसके बाद भी सब का दौरा वहाँ हो चुका है, सारी तैयारी चल रही है। तो हर एक चीज़, चाहे कुछ भी हो, अगर आंधी पानी भी आता है तो हम लोग इतना सजग रहते हैं कि तत्काल लोगों को राहत मिले। किसी तरह की कोई बात हो जहाँ नागरिकों को तत्काल सहूलियत प्रदान करनी है, तो जो कुछ भी हो सकता है हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। और लोगों का विश्वास है, हमारी पूरी कोशिश है कि हम उनके विश्वास और भरोसे के लायक साबित हो सकें। समय तो बीतता ही रहेगा, 6 महीना बीता है, साल बीतेगा, लेकिन हर एक साल जो हम साल भर के उपलब्धियों का लेखा जोखा, जो भी हमने काम किया, उसको रिपोर्ट कार्ड में प्रस्तुत करते हैं। तो इस साल का भी रिपोर्ट कार्ड हम समय पर, साल पूरा होने पर रखेंगे। दिल्ली यात्रा के लिए आज हम जा रहे हैं, पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय डॉक्टर कलाम साहब से मुलाकात करनी है। आप सबको मालूम है कि नालंदा विश्वविद्यालय का विधेयक अधिनियमित हो चुका है केंद्र के द्वारा। डॉक्टर कलाम साहब पहले विजिटर हैं, तो हम उनसे मिलने जा रहे हैं ताकि काम आगे तेज़ी से बढ़े। विजिटर के जिम्मे बहुत सारे काम हैं। फिर जुलाई के प्रथम सप्ताह में जो पहले अमर्त्य सेन साहब की अध्यक्षता में मेंटर ग्रुप था, वही अब इंटरिंग गवर्निंग बॉडी के रूप में काम कर रहा है। वो आगे
बात होगी उसके बारे में बहुत सारे निर्णय हुए हैं। तो हम कलाम साहब से शिष्टाचार में भेंट करने जा रहे हैं। वो विजिटर हैं और विजिटर के रूप में अपना काम आगे बढ़ाएं, इस नाते भी जा रहे हैं। और हम जल संसाधन मंत्री जी से सलमान खुर्शीद साहब से मिलेंगे, क्योंकि कुछ समस्याएं आई है और विभाग ने हमारे समक्ष